तो बच्चों, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर केसी सिन्हा का पढ़ने वाले हैं। तो एट फर्स्ट समझते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इसमें क्या क्या है। तो जैसे कि मान के चलते हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन है ना। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू दिया हुआ है 2x + 4 = 0 दिया हुआ है, तो आप 2x = क्या लिखोगे, -4, और x का वैल्यू आ जाएगा -4/2 विच इज इक्वल्स टू -2। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ये जो लीनियर इक्वेशन है, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लिए। ठीक है, पर अगर मेरे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपका रहेगा x² + 4 = 0, देन आप क्या लिखोगे, x² = -4। तो ये फिर हम लोग बोल देते हैं कि सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो मेरा प्रॉब्लम था है ना, इसको सॉल्व करने के लिए ठीक, तो हम लोग के सामने मैथ्स में एक चैप्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में x = हम लोग लिख सकते हैं -4। जो -4 है, ये -4 तो कोई रियल नंबर है ही नहीं, तो रियल नंबर से जो हटके एक आएगा नंबर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिससे कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक यूलर था जो कि इंट्रोड्यूस किया, इलियर इंट्रोड्यूस द टर्म आयोटा है ना। आयोटा को जनरली हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई का वैल्यू उनका कहना हुआ कि आई का वैल्यू कितना रखा गया, -1। ठीक है, तो मतलब अगर बोला जाए कि x² + 4 = 0 है, तो x² = -4, और अगर हम देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -4 रूट के अंदर, और -√1 तो लिख सकते हैं, इंटू 4 लिखा जा सकता है। तो जो -1 है, -1 को तो क्या लिख दिए, आई, और इंटू 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 × i। मतलब ये क्वेश्चन को भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ आयोटा की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सवाल उठता है क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो समझिए। कोई भी नंबर है ना, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ x + iy, कोई भी नंबर जो x + iy के फॉर्म का हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उस टर्म को बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत पहले क्या आ जाएगा, और x और y दोनों ही किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। तो x की जगह पे कोई भी रियल नंबर रहेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग है ना, जैसे कि बोलते हैं 3 + 4i, तो 3 और 4 रियल नंबर है, a + bi के फॉर्म का, x + iy के फॉर्म का है, तो ये क्या आपका एक सेट बन गया किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसी टाइप से -1i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ डेफिनेशन हो गया। तो अब समझते हैं क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कितने टाइप्स आ जाते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर प्योरली इमेजनरी, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल पार्ट कौन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर मान के चलते हैं कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेड से, तो जेड = क्या हो गया, x + iy। अगर बोला जाता है इसका रियल पार्ट कौन है, रियल पार्ट कौन सा है, तो जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट बोलेंगे x, जिसके साथ इमेजिनरी नंबर नहीं लगा हुआ है, तो i को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो x को, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है रियल पार्ट ऑफ z, z का रियल पार्ट जो होगा वो x है। और अगर हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसका, y, i के बगल वाला, तो i के बगल वाला y हो गया। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है इमेजिनरी i m, जेड का इमेजिनरी पार्ट जो होगा वह क्या होगा, आई हो, सॉरी वाई होगा। ठीक है, उसी टाइप से कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2i + 5, तो अगर बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड, ये जेड के इक्वल है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, उसी टाइप से अगर हम बोलते हैं जेड बराबर ले लिए हम लोग -1 + 5i, तो क्या रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा -1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा +5। ठीक है, अब इसी में है प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, जैसे कि a + ib
और इसमें बी का वैल्यू कितने के बराबर हो जाए, 0 के बराबर। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि जिसका रियल पार्ट जो है वो 0 ना हो और इमेजनरी पार्ट जो है वो 0 हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। उसी टाइप से क्या होता है, प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, प्योरली इमेजनरी पार्ट, है ना, बोल सकते हैं हम लोग इमेजनरी पार्ट या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे z इज इक्वल्स टू a प्लस आई भी है, तो इसके अंदर जो होगा a का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। यानी बोल सकते हो रियल पार्ट ऑफ z जो होता है वो 0 के बराबर होता है और इमेजनरी पार्ट ऑफ z जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर या प्योरली रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और प्योरली इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने का एक तरीका हो गया। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा आपको, जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे मिलेगा।